आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज की वीडियो स्पेशली इंडिपेंडेंस डे के लिए बनी है। तो लेट्स बिगिन विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन इंडिपेंडेंस। फैक्ट नंबर 25, जो हमारे देश का नेशनल फ्लैग है उसे सिर्फ खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन यानी खादी और ग्राम उद्योग आयोग के पास ही इसका लाइसेंस है। और लॉ के हिसाब से हमारा फ्लैग सिर्फ खादी का बना होना चाहिए, और अगर फ्लैग किसी और मटेरियल का बना होता है तो 3 साल तक की जेल और फाइन हो सकता है। फैक्ट नंबर 24, 15 अगस्त 1947 में हमारा कोई नेशनल एंथम नहीं था। हालांकि हमारा नेशनल एंथम का बंगाली वर्जन 1911 में लिखा जा चुका था, लेकिन उसे 1950 में अपनाया गया। फैक्ट नंबर 23, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस फंक्शन में गांधी जी शामिल नहीं थे, बल्कि वो दंगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि पार्टीशन की वजह से हो रहे थे। फैक्ट नंबर 22, इंडिया के साथ साथ बहरीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कॉन्गो और लिंचेस्टाइन इन सब का भी इंडिपेंडेंस डे होता है। फैक्ट नंबर 21, गोवा पोर्तुगीज स्टेट था जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे और इंडिया ने 1961 में इस पे कब्जा किया, तब गोवा इंडिया का पार्ट बना था। फैक्ट नंबर 20, इंडिया के पहले पीएम फर्स्ट इंडियन थे जिनकी तस्वीर वोग मैगजीन में छपी थी और उनका ट्रेडिशनल कोट वेस्ट में फैशन ट्रेंड बन गया था। फैक्ट नंबर 19, हिंदी इंडिया की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज थी जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। फैक्ट नंबर 18, इंडिपेंडेंस के बाद 560 स्टेट्स इंडिया के पार्ट बनी। फैक्ट नंबर 17, हैदराबाद लास्ट स्टेट था जो इंडिया का पार्ट बना। फैक्ट नंबर 16, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो ब्रिटिश लॉयर साइरल रेडक्लिफ ने डिवाइड किया था और इंडिया पाक बॉर्डर को इसी वजह से रेड क्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 15, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को होता है, लेकिन उसे भी 15 अगस्त को होना था, लेकिन माउंटबेटन जो कि ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वाइसरॉय थे उन्हें फोर्स किया गया था कि वो दोनों जगह प्रेजेंट हों, इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है और 15 अगस्त को इंडिया का। फैक्ट नंबर 14, इंडिया हमेशा से ही शांति और अहिंसा के मार्ग पर चला है और इसीलिए 1000 सेंचुरीज में इंडिया ने कभी भी किसी और देश पर इन्वेड नहीं किया। फैक्ट नंबर 13, इंडिया को उसका नाम इंडस रिवर से मिला है और इंडिया को संस्कृत में भारतीय गणराज्य भी कहते हैं, इसीलिए देश को भारत नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 12, एक कंट्रोवर्सी थी कि जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश एम्परर के लिए लिखा था, लेकिन उन्होंने ये सारे दावे गलत बताते हुए कहा कि सॉन्ग ब्रिटिश की कहीं पर भी बात नहीं करता। फैक्ट नंबर 11, जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तब इंडिया का कोई भी प्रेसिडेंट यहाँ तक कि कोई सरकार भी नहीं थी। ये सब 26 जैन 1950 के बाद हुआ और तब तक गवर्नर जनरल सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल पर्सन था। फैक्ट नंबर 10, जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है इसी वजह से लार्जेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन हुई थी। फैक्ट नंबर 9, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब 10 ग्राम सोने की कीमत 88.62 रुपीस थी। फैक्ट नंबर 8, 1969 को आज के ही दिन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। फैक्ट नंबर 7, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब 1 रुपये की कीमत $1 के बराबर थी। फैक्ट नंबर 6, पीएम श्री नरेंद्र मोदी से पहले भी जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी बिना लिखी स्पीच दी थी। फैक्ट नंबर 5, हमें लगता है कि हमारा फ्लैग 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले फहराया गया था, लेकिन हमारा फ्लैग सबसे पहले 7 अगस्त 1906 में फहराया गया था। फैक्ट नंबर 4, आज़ाद भगत सिंह को फ्रेंच, स्वीडन, इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी और पंजाबी भी आती थी। ये सारी भाषाएं उन्हें फिलोसोफर और थिंकर्स के थॉट और आइडियाज़ पढ़ने में मदद करता था।
फैक्ट नंबर 3, हमारे देश के फ्लैग का डिज़ाइन कई बार चेंज हुआ है और इसका डिज़ाइन का क्रेडिट पिंगाली वेंकैया को जाता है। फैक्ट नंबर 2, हमें आज़ादी 15 अगस्त को ही क्यों मिली? इसके पीछे रीज़न ये है कि माउंटबेटन ने ये दिन इसलिए चूज़ किया क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने एलाइड फोर्स के सामने सरेंडर किया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, और इस दिन को ऑनर देने के लिए ये ऐसा किया गया था। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। फैक्ट नंबर 1, हमें आज़ादी 14 अगस्त रात 12 बजे मिली। आखिर क्यों? क्योंकि माउंटबेटन चाहते थे कि आज़ादी 15 अगस्त को ही मिले, लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं था, इसीलिए रात 12 बजे चूज किया गया, क्योंकि हिंदूज के हिसाब से नेक्स्ट डे सूरज उगने के बाद ही स्टार्ट होता है, इसीलिए हमें आज़ादी रात को 12 बजे मिली थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं पर भी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और एक बार फिर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।